think we're done. हेलो एंड वेलकम टू टेक चार्जर्स, जहां हम सीखेंगे फ्रंट एंड बैक एंड स्किल्स, वो भी बेसिक टू एडवांस लेवल। और आज है हमारी एक्सेल की पहली क्लास, जिसमें हम सीखेंगे कैसे एक टेबल बनाएं, उसमें फॉर्मेटिंग का कैसे यूज करें, साथ ही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर्स और फॉन्ट कलर्स का कैसे यूज करें। साथ ही कुछ फॉर्मूलाज भी लगाएंगे हमारे डेटा को अच्छे से और इजीली यूज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो ये इंटरफेस खुला हुआ है, ये एक्सेल 2021 खुला हुआ है और इसके अंदर जो ये शीट है, इसे कहते हैं स्प्रेडशीट या फिर कहें हमारी एक्सेल शीट। ऊपर जो ये टूल्स हैं, ये एक्सेल टूल्स हैं। आपके सामने ये जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है राइट डायरेक्शन में, ये हमारी है सेल्स की डायरेक्शन या कहूँ कॉलम्स की डायरेक्शन, और वहीं ये जो न्यूमेरिकल सीरीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये हमारी रोज को रिप्रेजेंट करती है। यानी ये है हमारी रोज और ये है हमारे कॉलम्स या सेल्स। तो अब एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास होगा एक सीरियल नंबर, नेम, हमारे कुछ सब्जेक्ट्स, उनके टोटल, एवरेज और ग्रेड्स। अब इसमें मैं रोल नंबर भरूंगा 1, एंटर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर मुझे यही रोल नंबर 40 या 50 बार 50 तक भरने होते या 100-200 तक भरने होते, तो मुझे इस चीज में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इसलिए मैं इस टाइम को बचाने के लिए क्या ट्रिक यूज करूंगा, क्योंकि हमारे रोल नंबर या सीरियल नंबर्स एक सिस्टमेटिक डिफरेंस के साथ में है, तो मैं 1 और 2 को चूज करूंगा और मैं ड्रैग कर लूंगा जितने मुझे चाहिए। जैसे मैं यहाँ 20 तक, 25, 30 जितने चाहूं उतने ड्रैग कर सकता हूं। जैसे मैं एक बार ड्रैग करके दिखाता हूँ 23 तक, तो ये ऑटोमेटिक 23 तक सीरियल नंबर डाल देगा। बट अभी हमें यूज नहीं है, तो मैं 7 से लेके 23 तक के डिलीट कर दूंगा। अब कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि भैया क्या ये एबीसीडी के ऊपर भी अप्लाई होगा? तो नहीं, उन पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एबीसीडी में कोई न्यूमेरिकल डिफरेंस नहीं होता और हमारा सिस्टम न्यूमेरिकल डिफरेंस को ही समझता है। तो एबीसीडी हमें खुद भरनी पड़ेगी, ए बी सी डी ई एफ। अब आ जाता है हमारा आज का पहला फॉर्मूला, रैंड बिटवीन। एक्सेल में जब भी आपको कोई फॉर्मूला डालना हो, तो उसके लिए इक्वल टू का यूज करते हैं। और रैंड बिटवीन वो फॉर्मूला है जब हमारे पास में कोई डेटा प्रोवाइड ना हो और हमें उसकी प्रैक्टिस करनी हो, तो उस केस में हम रैंड बिटवीन का यूज करते हैं। तो इक्वल टू RAND, रैंड बिटवीन, टैब दबा के मैं उसे ओपन करूंगा। बॉटम वो है जहां से शुरू होनी चाहिए, यानी मैं लेता हूं 56 से 100 तक की टॉप वो वैल्यू है जहां तक हो, और एंटर दबा दिया। अब ये लग गया हमारा। इसे कहते हैं फॉर्मूला बार, जहां हम देख सकते हैं कि क्या फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। मैं इसे ड्रैग कर दूंगा तो ये पूरे में लग जाएगा। अब आपने एक चीज नोट करी होगी, मैं जितनी बार ड्रैग कर रहा था उतनी बार हमारी वैल्यूज चेंज होगी। तो कहेंगे कि भैया ऐसे तो फिर हमारा आंसर अलग आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल+C से इन्हें कॉपी करेंगे। उसके बाद में जो हमारी वैल्यूज हैं वो सारी कॉपी हो जाएंगी। मैं टैप करूंगा, ये पॉपअप बॉक्स खुलेगा, जिसमें पेस्ट स्पेशल पे जाने पर ऐसे डायलॉग बॉक्स के अंदर ऑल से हटा के पेस्ट के ऑप्शन को वैल्यूज पे कर दूंगा। पहले ऑल पे था, फिर अब मैंने वैल्यूज पे कर दिया और ओके दबा दिया। अब क्या कहते हैं, हमारी वैल्यूज जो है सारी की सारी फिक्स हो गई हैं। अब फॉर्मूला बार में ऊपर देखने पर यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा। अब हम यूज करते हैं हमारा दूसरा फॉर्मूला एडिशन के लिए, जो यूज किया जाता है सम, इक्वल टू सम। ये हमारी टास्क को, एडिशन की टास्क को इजी बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंटर किया, ये आ गया। सेल C2 से F2 में जितने भी हमारे नंबर्स लिखे हुए थे, ये उन सबका सम निकाल के हमें दे देता है। अब मैं एक बार दोबारा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इक्वल टू सम, टैब मैंने चूज किया और ये कर दिया एंटर। ये आ गया हमारा C3 से F3 तक का। अब मैं तो इसे करूंगा ड्रैग डाउन। ड्रैग डाउन करने से ये फॉर्मूला जहां तक ये वैल्यूज लिखी हैं सिर्फ वहीं तक ये फॉर्मूला काम करेगा। उसके अलावा अगर मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा तो वहां 0 0 या डिफॉल्ट दिखा देगा। देखो ये 0 0 दिखा दिया। अब आप लोगों को ये ड्रैग नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, अपनी कमांड बनानी है। जब एक बार आप 50-60 असाइनमेंट खुद से कर ले, उसके बाद में ही आप ये ड्रैगिंग सिस्टम का यूज करना। अगला फॉर्मूला है एवरेज का, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, इक्वल टू एवरेज, टैब मैंने अपने कॉलम्स चूज करे, एंटर किया, ये हमारी एवरेज निकल के आ गई। ड्रैग कर देता हूं। आप लोगों को ड्रैग नहीं करना है, और हर किसी फॉर्मूले में सेम यही होता है, जहां पर आपकी वैल्यूज है सिर्फ वहीं तक वो फॉर्मूला काम करेगा, उसके नीचे वो काम नहीं करता। अब आ जाता है हमारा चौथा और फाइनल फॉर्मूला, जो कि है ग्रेडिंग के लिए यूज होने वाला। ये फॉर्मूला होता है इफ, और ये फॉर्मूला हम टोटल या एवरेज दोनों में से किसी पे भी लगा सकते हैं, और इसे बार बार लगाना पड़ता है ताकि हमारा
जो ग्रेड सिस्टम है वो यूज़ हो पाए, और इसमें जो ग्रेड्स होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूज़ होते हैं, जो मैं आपको अभी करके दिखाऊँगा। जैसे इफ टैब टैब करके ये वैल्यू चूज़ करी जाती है, एंटर। अगर हमारा टोटल बड़ा है, इसमें मैक्सिमम है 338, तो मैं लेता हूँ अगर हमारा टोटल बड़ा है 320 से, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास मैं उसे एक ए दूँगा। अदरवाइज़ इफ टैब मेरा टोटल बड़ा है 260 से, तो मैं उसे एक बी दूँगा, कोमा इफ टैब अगर हमारा टोटल बड़ा है, अब मैंने लिया था 260, तो मैं अब ले लेता हूँ 230। अगर 230 से बड़ा है तो मैं उसे एक सी दूँगा, अदरवाइज़ मैं उसे इन्वर्टेड कॉमा में डी दूँगा। अब हमने सी के साथ में डी क्यों लिया और बाकी सब में इफ क्यों लगाया? क्योंकि हमारी जो पहली वैल्यू है वो है ट्रू वैल्यू, यानी कि जो हमें देनी है, और सेकंड वैल्यू जो हम इफ लगा रहे थे अब तक, या फिर ये जो डी है ये वो फॉल्स वैल्यू है जो उस कंडीशन को पूरी नहीं करती है, तो ये हम देंगे। अब मैंने एंटर किया तो यहाँ पर ये बॉक्स में ये फॉर्मूला दोबारा दिखाएगा भी कि आपको कोई करेक्शन तो नहीं करनी है, और मैंने एंटर कर दिया कि मुझे कोई करेक्शन नहीं करनी है। यहाँ मेरा फॉर्मूला लग गया, जो कि मैं फॉर्मूला बार में देख भी सकता हूँ। मैंने ड्रैग किया और ये मेरे ग्रेड्स आ गए हैं। वाह यार, बड़े बढ़िया बच्चे हैं। सबके ए भी आए, वरना मेरे सेक्शन में तो सबके सी और डी आते थे। अब हमारी एक टेबल बन चुकी है, तो अब हम इसमें शुरू करेंगे टूल्स का यूज करना। सबसे पहले ऊपर दिख रहा है होम बार, ऐसे ही इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, ये सारे बार्स हैं हमारे। तो आज हम शुरू करेंगे होम बार से। होम बार के अंदर सबसे पहले जो ये बी दिख रहा है, इसे कहते हैं बोल्ड। आप हर किसी की जो शॉर्टकट की है वो उन पर ऐसे सर्कल को ले जाने पर वो शॉर्टकट की दिखाएगा, जैसे इसमें कंट्रोल प्लस बी दिखा रहा है, ऐसे याद भी कर सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए मुझे पहले हमारी सब हेडिंग्स को चूज करना पड़ेगा। उसके बाद में मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो ये सारी की सारी डार्क और बड़ी दिखने लग जाएंगी। चाहे तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे मैं 12 तक कर देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी फ़ॉन्ट की हैंडराइटिंग को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे नॉर्मल ही रहने देता हूँ। अब ये है इटैलिक। इटैलिक से सारे जो हेडिंग्स हैं या कुछ भी है वो थोड़ा-सा टिल्ट हो जाता है। ये है अंडरलाइन, जिसमें हमारी हेडिंग या कोई भी वर्ड है, उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है और इसी पे दोबारा क्लिक करने से वो हट भी जाता है। अब अगला आता है, क्योंकि हमारी जो ये टेबल हमने बनाई है ये बाकी सारी शीट में थोड़ा सा मैच हो रहा है, इसकी बाउंड्रीज दिख नहीं रही, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पे बॉर्डर लगाऊंगा। अब ये है हमारा बॉर्डर्स, जिसमें बहुत टाइप के बॉर्डर हैं, जैसे आउटसाइड बॉर्डर हो गया, ये आउटसाइड बॉर्डर लग गया, तो आप देखोगे कि सिर्फ बाउंड्रीज पर ही बॉर्डर लगा है। अब मैं इसे दोबारा चूज करूंगा, मैं इस पूरे पे ही बॉर्डर लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। तो ये लगा दिया मैंने ऑल बॉर्डर। तो अब ये हमारी जो पूरी टेबल है ये बाकी की सारी स्प्रेडशीट से डार्क और बड़ी दिख रही है। अब मुझे इसमें भरना है कलर्स, कि भैया ये तो बड़ा बोरिंग बोरिंग है यार। तो हम इसमें मैं कलर भरने के लिए क्या यूज करूंगा, ये है फिल कलर्स, जो कि हमारे बैकग्राउंड में कलर भरता है। मैं यहाँ से चूज कर लूंगा जो कलर मुझे चाहिए। मुझे ये ये येलो सा कलर बड़ा अच्छा लग रहा है यार। ये मैंने चूज किया और मैंने भर दिया। अब इसके साइड में आपको एक दिख रहा होगा फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर क्या होता है, जो हमारे वर्ड्स हैं या न्यूमेरिकल जो भी चीज़ है उसके अंदर कलर भरता है। जैसे ये कलर चेंज भी हो रहा है। ज़रूरी नहीं है ये आप हेडिंग में करें, बस हेडिंग को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए किया जाता है। आप चाहे तो इसको पूरी टेबल में लगा सकते हैं फ़ॉन्ट कलर। तो मैं जैसे इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा विजिबल है ब्लैक में। अब उसके बाद में आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि हमारे जो नेम है, हमारे जो ये नेम है और हमारे ये जो ग्रेड्स हैं, ये सारे के सारे लेफ्ट साइड की तरफ है, जबकि हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो तो राइट साइड की तरफ है। तो अब मैंने कैसे करूँ उस साइड में, तो मैं अलाइनमेंट का यूज करूंगा। इन्हें कहते हैं हमारी अलाइनमेंट्स। और जैसे मैंने इस पूरे को चूज किया, ए से और एफ तक मैंने चूज किया, ये अभी है लेफ्ट साइड में और मुझे इन्हें लाना है राइट में। तो मैं राइट अलाइनमेंट पे चूज करके क्लिक करूंगा तो ये सारे राइट की तरफ आ जाएंगे। इसे बढ़िया लग रहे हैं देखने में, अट्रैक्टिव लगती है आपकी टेबल। इसे भी मैं राइट की तरफ कर देता हूँ। चाहूँ तो मैं इन्हें सेंटर भी रख सकता हूँ, मैं इन्हें वापस लेफ्ट में भी ला सकता हूँ। ये हमारे कुछ टाइप के अलाइनमेंट्स है ऊपर, ये इन्हें ऊपर टच करवाने के लिए है, ये हल्का सा हवा में रखने के लिए है। ये चेंज होती है। जैसे मैं इसे जूम करके दिखाऊंगा तो शायद आपको थोड़ा क्लियर दिखे। हल्की सी मूवमेंट हो भी रही होगी, आपको दिख रहा होगा, ये बहुत माइनर सी मूवमेंट है। इसे दोबारा से मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमारी हो गई अलाइनमेंट। अब हम इस पूरी टेबल को अगर हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ना करना चाहें, हम अपने टास्क को थोड़ा सा इजी करना चाहें, तो उसके लिए हम चाहें तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं उस पूरी की पूरी टेबल को। कैसे, इसमें ऑटोमेटिक बहुत सारे डिजाइन होते हैं, आप जो चाहो वो डिजाइन इसमें लगा सकते हो। जैसे मैंने
मैं चूज़ करता हूँ इस पूरी टेबल को। मैंने चूज़ किया, मैं गया स्टाइल्स पे, फॉर्मेट टेबल, मैं इस पे लगाना चाहूँगा ये ब्लू वाला और मैंने ओके दबा दिया। अब क्या कहते हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर ये पॉपअप बॉक्स आ गया है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। मैं इसे हटा देता हूँ। इसे हटाने की सिंपल सी ट्रिक है, आप इस सारे को चूज़ कीजिए, डाटा पे जाइए और फ़िल्टर को बंद कर दीजिए। इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ये थी हमारी बेसिक एक्सेल की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय-बाय।